नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो हर परिवार में कभी न कभी होता रहता है। भाई भाई की लड़ाई। भाई बहनों के बीच छोटे मोटे झगड़े होना स्वाभाविक है, लेकिन कई बार ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि रिश्तों में दरार आ जाती है। क्यों एक भाई दूसरे भाई का एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े का कारण एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्यों एक छोटा थोड़ा से बहुत धन के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि परिवार की वह आधार है जो हमें मजबूत बनाता है। अगर हम अपने सबसे नज़दीकी रिश्तों को नहीं संभाल पाएंगे तो जीवन में और क्या हासिल करेंगे। झगड़े का कारण अक्सर भाई और भाई के बीच की लड़ाई का कारण छोटी छोटी बातें होती हैं, संपत्ति, धन या परिवार की जिम्मेदारियाँ। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यह समस्याएं हमारे अहंकार और गलतफहमियों का परिणाम होती है। जब हम अपने भाई से अलग होने लगते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम एक ही परिवार के हिस्से हैं और हमारी ताकत हमारे एकजुट होने से है। समझ और प्रेम की ताकत। यदि हम अपने मन से गुस्सा और ईर्ष्या को निकाल दें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि उसे हल न किया जा सके। भाई भाई का रिश्ता सबसे पुराना और मजबूत होता है। बचपन की यादें, एक दूसरे के साथ बिताए गए पल सभी हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में सच्ची खुशी अपनों के साथ मिलकर ही होती है। हमारे धर्म और संस्कृति में भी ये दिखाया गया है कि परिवार का महत्व सबसे बड़ा अधिक होता है, चाहे वह श्री राम भरत की जोड़ी का हो, चाहे वह युधिष्ठिर और अर्जुन का हो। जब भी भाइयों ने एकजुट होकर कार्य किया है उन्होंने महान सफलताएं पाई हैं, लेकिन जब भी भाइयों में विभाजन हुआ है तो विनाश का रास्ता खुला है। इसलिए भाइयों के बीच लड़ाई कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होती। हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और प्रेम से हर मसले को हल करना चाहिए। रिश्ते पैसे या संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। जब हम भाई भाई के रिश्तों को प्रेम, सम्मान और समझ से मजबूत बनाते हैं तो हम न केवल अपने परिवार को खुशहाल बनाते हैं बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल कायम करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों साथ मिलकर खेती करते थे और एक ही घर में खुशी खुशी रहते थे। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, तो दोनों एक दूसरे का सहारा थे। मोहन बड़ा था और हमेशा अपने छोटे भाई का ख्याल रखता था, जबकि सोहन भी अपने बड़े भाई का आदर करता था। सालों से वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते जा रहे थे। लेकिन समय के साथ कुछ गलतफहमियां और छोटे मोटे झगड़े होने लगे। एक दिन किसी मामूली बात पर उनके बीच बहुत बड़ी बहस हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि मोहन और सोहन ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। गांव के लोग भी उनके झगड़े से परेशान हो गए, लेकिन किसी की बात दोनों भाइयों को समझ में नहीं आ रही थी। आखिरकार दोनों ने अपने पुश्तैनी घर और खेतों को भी दो हिस्सों में बांट लिया। मोहन ने सोहन से कह दिया कि अब वह कभी उसके हिस्से में कदम नहीं रखेगा और दोनों अलग अलग रहने लगे। कुछ दिन बाद गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। वह बहुत ही समझदार और दयालु था। उसने मोहन और सोहन के बारे में सुना और सोचा कि वह उनकी मदद करेगा। वह पहले मोहन के पास गया और उससे कहा, मैं एक बढ़ई हूँ, क्या आपको कोई काम है? मोहन ने सोचा और कहा, मेरे और मेरे भाई के खेतों के बीच एक ऊंची दीवार बना दो ताकि हम कभी एक दूसरे को देख न सकें। बढ़ई ने हामी भर दी और काम शुरू कर दिया। जब कुछ दिनों बाद मोहन अपने खेत में गया तो उसने देखा कि वहाँ दीवार के बजाय एक सुंदर पुल बना हुआ है। यह देखकर वह चौंक गया और गुस्से में उस बढ़ई से पूछने वाला था कि तभी उसने देखा कि सोहन उस पुल की ओर उसकी तरफ आ रहा है। सोहन की आंखों में आंसू थे और वह भावुक होकर बोला, भाई मैंने भी गलत किया और मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। मुझे नहीं मालूम था कि तुमने रिश्ते को बचाने के लिए इस पुल का निर्माण कराया है। इस पुल ने मुझे एहसास दिलाया कि हमारे बीच की दूरी सिर्फ एक गलतफहमी थी। चलो फिर से एक हो जाते हैं। और मोहन की आंखें भी भर आती हैं। वह दौड़कर अपने भाई के पास गया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया।
उनके सारे गुस्से और नाराज़गी उस पल में ख़त्म हो गए। तो दोस्तों, भाइयों का झगड़ा कोई बड़ी बात को लेकर नहीं होता है, एक छोटी सी बात को लेकर उनमें झगड़ा हो जाता है। तो कभी भी अपने भाई कभी भी दुश्मन ना बने, एक साथ रहे, मिलकर रहे, खुश रहे, मस्त रहो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।